हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज लोअर पीसीएस का जैसे कि आपको पता है आज एग्जामिनेशन था, तो उसी से रिलेटेड पूरे 150 क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जीएस सेक्शन में गाइज हो सकता है कुछ आंसर के आपको डाउटफुल हो, बाकी 95 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट होंगे और पूरी रीजनिंग भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिला है? तो सबसे प्राचीन शिलालेख उत्तराखंड का कालसी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 257 बीसी का अशोक का है ये। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद हवालबाग का युद्ध हुआ था गोरखों के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। गूंट भूमि का अर्थ है, एक होती थी रौत भूमि, एक होती है गूंट। तो जो मंदिरों के लिए भूमि दान में दी जाती थी उसको कहते थे गूंट भूमि, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पूरा ये नाम है इसका, एटकिंसन जी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन में गाइज अगर आपको डाउट लगेगा तो आप आंसर बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसे पिन कर दूंगा। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, तो पर्यटन के लिए इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही? तो प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक थी गाइज ये रहेगी देहरादून की, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खिरसू पौड़ी गढ़वाल बिल्कुल सही, औली चमोली कौसानी पिथौरागढ़ गलत हो जाएगा, शीतलाखे तलमुड़ा ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। अगला है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो मे बी लगवा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 19 अभी इसके अकॉर्डिंग, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 19 करेक्ट आंसर है, ठीक है। या पहले ऐसा था 20 था अब 19 हुआ है, या पहले 19 था अब 18 हो चुका है, लेकिन 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 963, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। गाइज अशोक चल्ल का 1192 पे आता है, क्राचल्ल देव 1223 के आसपास था, तो आंसर जो करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से वो अशोक चल्ल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो बालो कल्याण चंद के द्वारा 1967 में। राजधानी स्थानांतरित होती है 1963 में, फिर 67-66 के आसपास उसको ये नगर बसाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो सुलेमान सिको आया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 में हुई थी, बाद में 12 साल के बाद इसको नाम पंत जी के नाम पर किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 27 मार्च 2016 को गाइज लगाया गया था ये। अगला है, ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो पटवारी व्यवस्था विलियम ट्रेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति टोटल 15, उसमें से 13 आपकी एससी के लिए आरक्षित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो गाइज ये मुख्यालय था पौड़ी जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति, ऐसे राज्य के लिए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो गाइज ये किया गया था आपका 18-19 नहीं, आई थिंक 20-21 होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी पौड़ी जनपद में, ऑप्शन नंबर डी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना 1897 और 1900 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ।
कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 1976, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 18.76% है SC आपका। चिपको आंदोलन ये गौरा देवी, ऑप्शन नंबर बी, चमोली से स्टार्ट किया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार, सबसे कम रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झिरौली, बागेश्वर व चंडाक में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो गाइज मैग्नेसाइट की खानें मिलती हैं यहाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुगंधित पादप केंद्र CAP देहरादून के सेलाकुई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता, देखिए केवल साक्षरता पूछता US नगर, महिला पूछा है तो उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है। तो गाइज आई थिंक इसके लिए जो बनाया जाता है वो विकास अभिकरण किया जाता है, DRDA, या आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, बट बी शुड बी करेक्ट, ठीक है, बी होना चाहिए, बाकी आंसर की में पता चलेगा ये। अगला है आपको मिलान करना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी हो जाएगा 3, क्योंकि चमोली नहीं है ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन 3। देखिए ये दोनों तो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है आपका? चंपावत का, तो चौथा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। डी भी आपका ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? देखिए अगर आप इंडिया के पर्पज से देखते हैं इसे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट जो लग रहा है गाइज, आई थिंक वानिकी और लट्ठा बनाना, ये कहीं न्यूज़ में पढ़ा हुआ जैसा है, दिख रहा है कि ये जो था आपका, इसको प्राइमरी में इंक्लूड नहीं किया था। बट जो चांसेज है 99%, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए आपका। जो नॉर्मल है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक बांटे गए हैं, तो डी होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 5 जून 2014 को गाइज इसको लाया गया था, 15 अगस्त 2014 से स्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी ये हुई थी 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, करंट की बात करें तो 38,000 आपको टोटल एरिया दिखेगा इसका, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पास के पे जाओगे तो 34,651, पुरानी रिपोर्ट में जो है उसके अनुसार 34,651 है। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो गाइज स्कैटरिंग होती है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु डॉली भेड़ की एक क्या थी आपकी? भेड़ की प्रजाति का नाम था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? देखिए एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और HCl ये तीनों हैं, डाइक्लोरोमीथेन आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा आपका गाइज क्या है? सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम नहीं है आपका ऑपरेटिंग, ऑप्शन नंबर सी। डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड करता क्या है आपका? ये AC को रोक देता है, मतलब जैसे ही नेगेटिव हाफ पे जाएगी ना, तो ये डायोड कंटिन्यूस रीडिंग देगा आपको इस तरीके से, तो ये प्रत्यावर्ती धारा को एकदिष्ट धारा में बदलने के लिए काम में आता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो गाइज लाइकेन्स जो होते हैं ये बताते हैं प्रदूषण के बारे में, देखा होगा अभी अपने लाइकेन पार्क देहरादून में बना हुआ है। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट, तो जो वेस्ट मटेरियल है गाइज, वो पक्षी और छिपकली ये दोनों किस में निकालते हैं? आपका यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन गांधी जी का था, यंग इंडिया भी इनका ही था, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्धा परियोजना को लाया गया था, मतलब प्रस्तावित किया गया था। एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 8 गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फीरोमोन्स उदाहरण हैं, तो गाइज फीरो मतलब बाहर, बाह्य हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
आइसोटोनिक घोलों में समान होता है जब पराशरण दाब जो होता है वो सेम होता है इनमें। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ऑप्शन नंबर ए। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये अनामिका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल अभी उपराज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर डी। 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? उदय शंकर जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक एथलेटिक्स के अंदर आ जाएगा आपका सुमित अंतल। ऑप्शन नंबर बी। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 होना 2021 में था, लेकिन 2022 में होगा पुणे में। ऑप्शन नंबर सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता, तो ये एक तो आपके जर्नलिस्ट थे रशियन के, तो फिलीपींस एंड रशिया। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? अदिति माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में विद्युत तार का जनक, भारत में डाक सेवा का जनक, भारत में रेल सेवा का जनक, तार सेवा का जनक, ये सब एक ही व्यक्ति के पास जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी। ए.ओ. ह्यूम की वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में आईएनसी का अध्यक्ष बना? विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई थी। 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? अब इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, अधिकार परीक्षा तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से कोई ज़्यादा काम कर दे, ठीक है। तो सी या फिर निषेध, रोकने की बात चल रही है तो निषेध भी हो सकता है, बट जो निषेध लेख है ना, ये उत्प्रेक्षण और निषेध ये दोनों लेख ऐसे हैं जो आपके नीचे की न्यायालयों के लिए जारी किए जाते हैं। तो जो ज़्यादा चांसेस लग रहेगा ये जो अधिकार परीक्षा होगा। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो नियामक संस्था की बात चल रही है गाइज। नियामक संस्था सेबी है, जैसे आरबीआई हो गई, आरबीआई भी एक नियामक है, ऐसे ही सेबी भी क्या होती है आपकी नियामक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो 243 से 251-53 तक हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं पंचायती राज। ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ईडब्ल्यूएस कोटा था गाइज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? 74वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो वो देता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो केरला। आप इस टाइप की इंडेक्स में देखोगे, इंडिया की बात करेगा, हाईएस्ट लिटरेसी, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा किसके पास है? केरला के पास। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर, सबसे ऊंची रोड, सबसे ऊंचा थिएटर, ये दोनों किसके पास है? लद्दाख के पास है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? देखो, राज्यसभा विधान परिषद दोनों को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य विधान परिषद को संसद भंग कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। आई थिंक गाइस जो अभी रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग इतना उत्पादन किया था 308.6 के आसपास, तो सी हो सकता है। लेकिन इसने पूछा है कि लक्ष्य क्या था, तो मे बी लक्ष्य या तो कम होगा या ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो उत्पादन हुआ है वो सी है। खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति की विशेषक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो मौद्रिक नीति होती है गाइज, वो इसके अंदर आती है आपका।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को कब जारी किया गया था? 2007, 8, 4, 5, 2, 3, 2, 1। तो 2007-8 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर ये थी 21.92%। निम्न में सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत में बिटुमिनस मिलता है सबसे ज़्यादा। अगला, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो गाइज 74.04% इंडिया की साक्षरता। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक मतलब बात किसकी चल रही है गाइज? आपकी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये अलग करता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, आपने आर्टिकल भी देखा होगा, इसके लिए अलग से है, 324 से आ जाता है, तो इलेक्शन कमीशन करेक्ट हो जाएगा। सरकार्य आयोग का मुख्य कार्य था, तो राज्यों और केंद्रों के बीच की बातों के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 131। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंध नदी से सतलज के बीच का, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर इस सतलज से गाइज आपका इधर काली नदी आ जाती है। सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है आपका कुमाऊं हिमालय, जबकि यहाँ दिया हुआ है यमुना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेपाल हिमालय ये है आपकी कौन सी? काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक का क्षेत्र, तो यहाँ लिखा हुआ है रावी नदी, तो ये भी गलत है गाइज। और असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है, तो डी भी सही है। तो गाइज इस पे आयोग अगर देखे तो आयोग इसका आंसर सी देगा, और गलत दोनों है, बी और सी, क्योंकि जो रेंजेस डिवाइड की गई हैं वो अगली सतलज से स्टार्ट होती है, तो बी और सी दोनों गलत होंगे इसमें। निम्न दर्रों का पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको बताना है पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। तो देखो जोजिला की बात करूँ तो जोजिला कहाँ पर पड़ेगा गाइज? लद्दाख के अंदर। सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नेलंगला, मुलिंगला, सांगचोकला ये अपने उत्तराखंड का दर्रा हो गया। बॉमडीला पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, और जेलेपला पड़ेगा सिक्किम के अंदर। तो अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाएं तो सबसे पहले लद्दाख आएगा पहला, फिर हिमाचल प्रदेश दूसरा, फिर उत्तराखंड का आ जाएगा तीसरा, फिर सिक्किम पहले आएगा, आंध्र प्रदेश बाद में आएगा। तो जेलेपला 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर लगता है आपको इधर उधर है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी 7817। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इन ऑप्शनों में से देखोगे तो उत्तरकाशी। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है? पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT, वैसे जो HFT है ना वो शिवालिक को भाबर से अलग करती है, और वो ऑप्शन में है नहीं आपका। भाबर आपका कुमाऊं रीजन में पड़ता है, गढ़वाल में भाबर में गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाता है, तो शिवालिक को गंगा के मैदान में, ए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो रुद्रप्रयाग तीसरा, फिर चंपावत चौथा, फिर बागेश्वर दूसरा, फिर उत्तरकाशी। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। 2011 1 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। अब ये गाइस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों है, देखिए अगर डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो वो रही थी 19.17%, लेकिन अगर वो पूछे चेंज कितने का आया, चेंज आया था 9.47% का। तो दोनों ऑप्शन में गिवन है, बट कहीं पर ये नहीं कह रहा है कि डिफरेंस की बात नहीं चल रही है, तो सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या देहरादून की, ऑप्शन नंबर ए। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी के किनारे है, एंड आई थिंक बेतवा मध्य प्रदेश में बहती है,
इफ़ आई एम करेक्ट, ठीक है, बता देना आप गलत होगा तो। ऑप्शन नंबर सी। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप, गुजरात में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो 943 है, 940 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ डेटा 940 भी देता है हमें। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था गाइज। देखिए अब मैं देखे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर हमें शैव धर्म के मिलते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ गाइज, नाथ संप्रदाय क्या था, गोरखनाथ का ही एक ये है। और अजय पाल जो था वो गोरखनाथ संप्रदाय का एक आपका उसने अपना लिया था उसे, तो गढ़वाल में तो नाथ संप्रदाय फैला ही फैला था। दूसरी बात करें, नाथ संप्रदाय नेपाल में भी है, और नेपाल में इधर पिथौरागढ़ और ये वाला जो इलाका हमसे रीजन बाउंड्री शेयर करेगा वहाँ भी कुछ नाथ संप्रदाय देखने को मिल जाता है। तो डी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, या बी या फिर डी, ठीक है, बट डी मैं अगर जाऊँ तो डी के अकॉर्डिंग जाऊँगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है, तो हारुल एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जनपद में हिल यात्रा पिथौरागढ़ की है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि हिल यात्रा लखिया भूत सुना होगा आपने इसमें, तो सी करेक्ट है। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है, तो उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग्ञ ऐतिहासिक जनजाति में नहीं की जाती। गाइज गंधर्व यक्ष किन्नर तीनों का प्रमाण यहाँ से देखने को मिला है। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए प्राग्ञ ऐतिहासिक, शक जो है ना, ये शक प्राग्ञ ऐतिहासिक में नहीं आएंगे, ये आद्य ऐतिहासिक के बाद की जनजाति आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ नाम प्राग्ञ ऐतिहासिक लिखा है। तो मेरे हिसाब से गंधर्व यक्ष और किन्नर ये तीनों प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे आपके, लेकिन शक नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, बाकी आंसर की पे पता चलेगा। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है, तो पौरव राजवंश की राजधानी के बारे में पता चलता है। अगला आपका सूची मिलान करना है। IMA देहरादून, तो ए का तीसरा होना चाहिए और ए का तीसरा केवल एक में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। फूलों की घाटी चमोली में, BHEL आपका हरिद्वार में, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में। निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, तो ये भी थोड़ा हटके थोड़ा क्वेश्चन था। देखिए जो जोशी लोग हैं ना, वो आपको कुमाऊं में भी मिल जाएंगे, गढ़वाल में भी मिल जाएंगे, मतलब कोई ये पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि इस रीजन में जोशी ही मिलेंगे। लेकिन छिमवाल, कपौली, सनवाल ये आपको पर्टिकुलर एक रेंज मिलेगी, इस रेंज में ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर एलिमिनेट करके देखें तो जोशी करेक्ट होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो जौनसारी, थारू, बुक्सा सब है, बैगा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे गाइज 100 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा कितने आपके मार्क्स आए हैं। अब चलते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन पे। पहला, 7:35 बजे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो FRO के भी एग्जाम में भी मैंने आपको बताया था, आपको यूज करना है 30h - 11/2m। यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब में 23:60 से अपने टाइम को घटा दिया जाता है। जब आप इसे माइनस करोगे तो गाइज आपका आ जाएगा ये 16:25, और 16 होता है 4:25, ऑप्शन नंबर ए। एक ही समय पर दो रेलगाड़ी हरिद्वार से विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है। जब भी दिशाएं विपरीत होती हैं गाइज, तो आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है। तो 65 और 55 स्पीड को ऐड करोगे तो आ जाएगी आपकी ये 110, 120। चाल बराबर दूरी, दूरी निकालनी है, दी हुई है 150, बट्टे समय, टाइम निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, टाइम आ जाएगा 15/12 गुणा 60 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है मिनट में बताना है। 12 पंचे 60, 15 पंचे 75, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में विषम युग्म को चुनिए, तो मेरे अकॉर्डिंग देखें तो लोहार का जो हथियार है वो निहाई कहलाता है, बढ़ई का हथियार आरी कहलाता है, नाई का हथियार कैंची है, सुनार का हथियार गहना नहीं है, गहना तो वो बनाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना चाहिए। कोई और लॉजिक या कुछ है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखिए गाजर, आलू और चुकंदर तीनों की हमारा कौन सा भाग खाया जाता है, टमाटर का आप फल खाते हो ना, ये तो अंदर की होगी, टमाटर बाहर वाला, तो सी करेक्ट आंसर होगा ऑड एंड आउट में।
पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है, तो 7x/x 7 वर्ष के बाद +7 बराबर 5/1 करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 112। मैंने इक्वेशन बता के बता दी है, इसको आप सॉल्व कर लेना। यदि 2x माइनस 2 4 माइनस एक्स इज लेस देन 2x माइनस 3, केवल इतने को सॉल्व करोगे गाइज तो x इज लेस देन 2.5 आएगा। x की वैल्यू 2.5 से कम होनी चाहिए, 5 4 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 सदस्य ABCD एक परिवार में हैं, आपसे CB की पत्नी है ये पूछा जा रहा है, तो इसको आप निकालोगे तो माता आ जाएगा। अगला -1 से 0 1 ऐड कर दिया, फिर 0 से 3 के लिए हमने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, फिर 3 से 8 के लिए 5 ऐड किया। ये है क्या, 1 3 5 विषम संख्या है तो अगली 7, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है, 3 6 5 का अर्थ वेरी हॉट डे है। आपसे वेरी पूछा है, देखो वेरी केवल यहाँ है और वेरी कहीं नहीं है, तो ऐसा नंबर जो केवल यहाँ है वो कौन सा है, 6, क्योंकि 3 यहाँ है नहीं हो सकता, 5 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। माइनस का अर्थ इनटू, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे गाइज तो ये आएगा आंसर इसका 4, ठीक है, और ऑप्शन में है नहीं 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इसका। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 3 से 8 गए हैं गाइज, तो किया क्या है देखो, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, फिर 8 दूना 16, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, 20 दूना 40, 40 में 6 जोड़ोगे तो 46, मतलब गुणा 2 होनी है और 2 4 6 8 होना है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, कौन सा लॉजिक लग रहा है वो आप कर सकते हो। अगले में पूछा है कंसल्टेशन से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जाता, तो देखो यहाँ कहीं भी ई नहीं है, ई नहीं है लेकिन सैल्यूट में ई है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक पंक्ति में राजू 22 से 8वां है, ये राजू है आपका और ये 22 से 8th नंबर पर है। रामू के 22 से 9वां है, यहाँ रामू बेचारा है और यहाँ से वो 9th है, जबकि रामू पंक्ति में दाएं से 5वां है। तो देखो यहाँ तक 5 लोग हो गए, फिर यहाँ तक 9 हो गए आपके, ठीक है, यहाँ तक कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 4 12 और 1 13, 13 के बाद आप कितना ऐड करोगे गाइज, अच्छा लोग देख लेते, देखो यहाँ पर 8 है तो यहाँ 7 लोग पहले होंगे, फिर राजू हो जाएगा, फिर यहाँ 9th रैंक है तो यहाँ 8 लोग होंगे, यहाँ रामू है और फिर यहाँ 5वीं रैंक है तो लोग कितने होंगे, 4, तो 8 7 और 8 आपका ये हो जाएगा गाइज 15, 15 4 19, 19 20 21, तो 21 आपका करेक्ट आंसर है। दो रेख संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्याएं बताइए, तो सेम रेशियो वाला क्वेश्चन है, 32 80 आपका आंसर आ जाएगा। यदि 2 × 3 = 10, तो इसमें किया क्या है देखिए, 7 × 2, देखो 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 और पहली संख्या से गुणा, 2 पंचे 10, 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 और 7 × 9 63 हो जाएगा। सब में यही लॉजिक लग रहा, तो 9 × 7 पूछा है, 9 × 7 और 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 दूना 14 15 16, 16 9 144, ऑप्शन नंबर बी। दी गई तालिका में लुप्त संख्या 25 होता है 5 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का, 12 पंचे 60 ये दिया हुआ है, सेम 9 और 15 135, तो 49 7 का होता है, 289 17 का होता है, 17 7 119, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति बतानी है। देखो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी है 480, समय है 32 सेकंड, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये आ जाएगा 15, लेकिन मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 तिया 15, 18 तिया 54 आपका करेक्ट आंसर है। अगला है दी गई श्रृंखला में Q के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो एक छोड़कर करते हैं, देखो 6 में 11 जोड़ोगे 17, 17 में 11 जोड़ोगे 28, 28 में फिर से 11 जोड़ोगे गाइज तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.01
फिर 0.01 का स्क्वायर तो 0.0001 ऐड करोगे 1010 0.0101 0.0101 ऑप्शन नंबर ए। दिए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्न शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? तो सबसे पहले परिवार होगा, सबसे पहले सदस्य होगा, फिर सदस्यों से परिवार बनेगा, फिर परिवार से समुदाय बनेगा, फिर मोहल्ला बनेगा, फिर राष्ट्र। 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1928 में बुधवार को मनाया गया। तो 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिवस दिया गया है? आपका वेडनेसडे दिया गया है। अब 1989 को पूछ रहा है कौन सा दिवस होगा। अब देखो गाइज, ये है लीप ईयर, लेकिन यहाँ फरवरी ऑलरेडी जा चुकी है। जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो नॉर्मल ईयर काउंट होगा, तो केवल एक दिन बढ़ेगा और आंसर हो जाएगा थर्सडे, शुक्रवार। बहुत लोगों ने किया होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि 88 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ फरवरी काउंट नहीं होगी, फरवरी जा चुकी है। अगला, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की ओर गया, 10 मीटर अपने दाएं चला तो नीचे की ओर जाएगा। इसके बाद वह लगातार अपने बाईं तरफ मुड़ा, तो यहाँ नीचे की ओर बाईं कहाँ हो जाएगा? इधर 10 गया, फिर बायां ऊपर को जाएगा 5, फिर 10 आएगा तो इधर पहुँच गया। तो देखो ये 5 है ना, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ऊपर भी 5 होगा। ये डिस्टेंस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5√2 आपका आंसर आ जाएगा। 8 13 20 29 40 का अगला पद क्या होगा? तो 8 में आप 5 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में 9 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, फिर 11 जोड़ोगे तो 40, तो अगला 13 जोड़ना पड़ेगा। 40 में 13 जोड़ के आएगा 53। निम्न आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है? अगर देखे गाइस, देखो सब में ये जो गोला है ना, सर्कल, वो अंदर है। यहाँ सर्कल अंदर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाहर के जो दो फिगर हैं वो स्ट्रेट लाइन से फॉर्मेशन हुआ है उनका, वो सीधी लाइन से बनाए गए हैं। लेकिन इसमें जो है वो बाहर का फिगर जो है आपका किससे बनाया गया है? गोले से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका चौथा मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। कुछ और होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। a इंटू बी की वैल्यू 16 है, तो a की वैल्यू कितनी? b इंटू सी 24, a इंटू सी 6। तो हमने ये देख दिया, a इंटू बी को हम ले लेते हैं 2 गुणा 8, फिर b इंटू सी 24 लिखना है तो मैंने इसे लिख दिया 8 गुणा 3। क्यों? क्योंकि b यहाँ भी है, यहाँ भी, तो दोनों जगह 8 आ जाएगा। a इंटू सी, a को मैंने 2 रखा है तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 6 है गुणा 3, तो a b c की वैल्यू पता चल गई, 2 3 और 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 आपका करेक्ट आंसर है। राम बराबर 416, श्याम बराबर इतना, तो माया। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कोड खुद ही दिए गए हैं। देखो m के आगे 6 लिखा है तो 6, फिर ऐसे ही a का कोड 1 है तो 6 1 7 1 ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। देखो 15 गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 फिजिक्स में हुए, लेकिन 10 ऐसे थे जो दोनों में फेल हुए। तो यहाँ से क्या करोगे? 20 और 10, 35 माइनस 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्या हो चुके हैं आपके? दोनों में काउंट हो चुके हैं। तो 35 माइनस 10, 25 आपके ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फेल हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गाइज, एक आदमी पूर्व दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अभी मैंने जो ऊपर बताया, इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। पाइथागोरस लगाओगे 3 और 4 तो बच जाएगी 5 किलोमीटर। 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई 30 गुणा h माइनस 11/2 m की वैल्यू है आपकी 15। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री। 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, तो 15 और 10 25। अक्टूबर माह में सोमवार की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? कोई भी सप्ताह मैक्सिमम 5 बार आ सकता है और मिनिमम 4 बार। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। डियर को 8 10 2 36। देखो डी का कोड कितना होता है? 4, 4 का दुगना कर दिया। ई का कोड होता है 5, दुगना कर दिया। ए का कोड 1, दुगना कर दिया। आर का कोड 18, दुगना कर दिया। तो सिंपल है अब आपका
ठीक है, 40 36 2 6 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? तो 1989 से 1990 में चले जाओ गाइज, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो 15 तारीख को क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे आ जाएगा। तो 16 17 18 19 और फिर कौन सा? 20। तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। समर को रनर से कूट किया जाता है, ऐसे ही विंटर को क्या लिखोगे? देखो एस से पहले आर आता है, ऐसे ही डब्ल्यू से पहले वी आएगा, फिर यू को कुछ नहीं किया ना, तो आई को भी कुछ नहीं करोगे। एम के बाद वाली संख्या, एम और एम, एन और एन, मतलब बाद, एम के बाद एन आता है, ऐसे ही एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है, वी आई ओ यू ई आर, ऑप्शन नंबर बी। यदि एफ ए का भाई है, एफ भाई है आपका, किसका भाई है? ए का, ये बना दिया। सी ए की बेटी है, ए की बेटी आपकी सी हो गई। के एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है आपकी? के है। फिर बोल रहा है तथा जी सी का भाई है, जी भाई है सी का, तो जी का चाचा मामा मौसा फूफा कौन है? जी का मामा केवल एफ होगा, क्योंकि ये पापा है, और या तो पापा होगा, हाँ डायरेक्ट पापा हो जाएंगे, और या मम्मी होगी, ये तो ऑलरेडी फीमेल है, तो एफ आपका करेक्ट आंसर है। देखो अगला क्या था? 5 के बाद आता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 के बाद आता है 7, 7 का स्क्वायर 49। तांबा जिंक पीतल एल्यूमिनियम लोहा, गाइस तांबा धातु है, जिंक धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, लोहा धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, ये अलग अलग धातु को मिलकर के बनाई गई है, तो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए बी और सी, तो आपको अनुपात दिया है, सीधे सीधे जो नीचे होता है ना वही अनुपात होता है, तो 4 और 3 7, 7 7 14 बटे सी, सी की वैल्यू है 7, तो 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या किया है? उल्टा कर दो। देखो 2 की पावर 4 करोगे तो 16, 3 की पावर 5 करोगे तो 2 4 3, ऐसे ही 5 की पावर 4 करोगे तो 25 का स्क्वायर 625, ऑप्शन नंबर सी। दिए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि उसके विभाजकों का योग संख्या का दोगुना है? देखो 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, 7 होगा, और आपका 14 होगा। अब आप जोड़ो इसे, 4 2 6 और एक 7, 7 7 14, 14 और 14 28, एक 28 भी तो खुद का फैक्टर है, 28 का भागा 28 पे जाता है, तो 28 को 28 से जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका कितना? 56, और 56 संख्या का दोगुना भी 56 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनना है, 196 14 का स्क्वायर है, बाकी संख्या कोई भी स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 138 है। दो संख्याओं के गुणनफल का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 131 है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सीधे फॉर्मूला लगाना था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 400 आएगा स्क्वायर की वैल्यू, अंडर रूट निकलेगा तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? अब देखो गाइज, आयत 1 2 3 4, फिर ये 5 और ये 6, उसके बाद ये 7 और ये 8, और एक पूरा बड़ा वाला 9, 9 करेक्ट होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि जो वर्ग है वो आयत नहीं होता, तो डेफिनेशन क्या होती है सुन लो, प्रत्येक वर्ग जो होता है वो क्या होता है? एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, तो आयत में वर्ग भी सारे के सारे काउंट होते हैं, तो 9 करेक्ट आंसर होगा। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखो गिरगिट मगरमच्छ घड़ियाल तीनों एक हैं, टिड्डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है, उसी प्रकार श्रव्य किससे संबंधित है? ध्वनि से। ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी 30 दिन में, तो कॉमन 30 आ गया, 6 3 9 और 1 10, 30 बटे 10, 3 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो आंसर होता है 1, 1 + 1 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 3।
अगला है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। माना अभी बेटा कितने का है, एक्स। तो जन्म के टाइम पिता कितने के हो जाएंगे, 38 माइनस एक्स। अभी पिताजी 38 के हैं, जब बेटा जन्मा होगा तो एक्स साल पहले ही तो जन्मा होगा। वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19। हमसे पूछा है पुत्र की आयु 5 साल पहले, तो 19 माइनस 5 करोगे तो 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। दी गई संख्या में लुप्त संख्या बतानी है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 तीन 24, तो गुणा 6, 2 8 8 0, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है। तो ये पूरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। 23 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइज, पूरे के पूरे आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, जिससे एक एस्टिमेट जो कट ऑफ है उसका क्या हो सके पता चल जाए। हालांकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ऐसे भी पता है यूके पीएससी जो है वो अपने सिलेबस से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है, कोई इधर से बाहर क्वेश्चन आते नहीं है, वही उसका सेम लेवल था। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे। कोई भी आपको गाइज कमेंट क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मार्क्स अपने ज़रूर बताइएगा।